एस्पिरेंट्स, दिस इज़ फॉर यू। अगर कोई सिस्टम लंबे समय से चलता आ रहा है या फिर कोई सिस्टम स्मूथली रन कर रहा है, छोटे मोटे हिकअप्स आ रहे हैं, छोटी मोटी इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई नहीं होता है। ह्यू एंड क्राई तब होता है कि वो सिस्टम जिस तरह से एक्सपेक्टेड था, जिस तरह से चलना चाहिए था, अगर एग्जैक्टली ड्रास्टिकली उसका कोई अपोजिट थिंग हो जाता है, 180 डिग्री का चेंजेस आ जाता है, तब उसको बोलते हैं कि सिस्टम में क्राइसिस आना। और ये एक 30 सेकेंड का बैकड्रॉप दिया गया है। ये बैकड्रॉप आपको दिया गया यूपीएससी CSE 2023 के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम हुआ है और उसके बाद जो डिस्कशंस हो रहे हैं यूट्यूब पे उससे रिलेटेड, क्योंकि ऑफ कोर्स क्राइसिस तो आया है, जिस तरह से एग्ज़ाम का पेपर था और सारी चीज़ें थी, तो इसी कंटेक्स्ट में हम ये बात करेंगे। और ये 30 सेकेंड्स का कंटेक्स्ट भी आपको इसलिए दिया गया है, बाय द टाइटल एंड बाय थंबनेल आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो किन के लिए है। सो यस, इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, फॉर दैट मैटर आप किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, या फिर इन जनरल आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उन लोगों में से हैं जो YouTube पे एक अपना बड़ा चंक ऑफ अमाउंट, आपके टाइम का जो अमाउंट है, आप उसका एक मेजॉरिटी ऑफ चंक देते हैं YouTube को, बी इट फॉर कंटेंट, बी इट फॉर उनकी जो भी एक्सपीरियंस, जो भी यहाँ पे ट्यूटर्स हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं उनसे लर्न करने के लिए, बी इट फॉर गाइडेंस, या फिर अपने सेंटिमेंट्स को जाहिर करने के लिए। तो ये इन सारे कैटेगरी में से किन्हीं भी एक कैटेगरी में आप फिट बैठते हैं, तो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू एंड आई थिंक यू मस्ट वॉच इट। फ्रेंड, दिस डिस्कशन इज गोइंग टू बी इन द बैकड्रॉप ऑफ CSE 2023 प्री। फ्रेंड्स, पेपर अनएक्सपेक्टेड था, होना था, बिकॉज UPSC इज अ नेम ऑफ अनसर्टेनिटी। बहुत ही इसके वर्किंग में बहुत ही सारे मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत लैक करती है। हमें पता नहीं है, इसके फंडामेंटल्स हमें पता नहीं होते कि इनकी मार्किंग इश्यूज़ क्या, इस पे हम अलग डिस्कशन लेंगे। बट यस, UPSC इज़ अ नेम ऑफ अनएक्सपेक्टेंसी। एंड आप जो भी एग्ज़ाम देने जाता है, जो भी प्रिपेयर करके जाता है, उसको इवन जो इस फील्ड में उतरता है, जो भी कैंडिडेट ये प्लान करता है कि मैं UPSC का प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी, मैं BPSC या फिर फॉर दैट मैटर एनी स्टेट PCS, हालांकि वहाँ पे थोड़ी अभी सर्टेनिटी बनी हुई है। चलिए UPSC पे आते हैं कि UPSC के प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी, तो यू शुड बी सबसे पहले अपने आप को रेडी करना होता है, नॉट ऑफ द सिलेबस, नॉट ऑफ द कंटेंट, नॉट ऑफ द आंसर राइटिंग, नॉट ऑफ द MCQ। फर्स्टली आपको अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए खुद को तैयार करना होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रिपरेशन में हर चीज़ हम कर लेते हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर है अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना कि यस, ऑन द D-Day द बैटल विल बी नॉट विद एन एक्सपेक्टेड एनिमी। मैं जैसा प्रिपेयर करके जा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही बॉल्स मेरे पे नहीं फेंके जाएंगे, बट बॉल्स विल बी अनसर्टेन। और UPSC जिसके साथ मेरा D-Day पे बैटल है, ऑफ कोर्स मैं अपने तरफ से प्रिपेयर करके जा रहा हूँ, बट द थिंग्स विल बी, सिनारियो विल बी इंटायरली डिफरेंट। इस अनसर्टेनिटी का हम प्रिपरेशन नहीं करते हैं। ओके, सो यस, ये एलिमेंट आपके प्रिपरेशन में गायब हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सारे इश्यूज होते हैं। फ्रेंड्स, 2023 का पेपर बड़ा ही ड्रास्टिक था, बड़ा ही मतलब वर्ड्स नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स मैं यूज़ करना नहीं चाहती, क्योंकि फिर वो एक इमोशनल स्टेट पे आना होगा, राइट, और उसी के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही पेपर हुआ है, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ट्यूटर्स हैं जिन्होंने बैशिंग करनी शुरू कर दी है। ठीक है, बैशिंग किसकी? कोचिंग इंडस्ट्री की, कि दे शुड लुक, वो एक होता है ना कि रियलिटी चेक करना, स्टॉक, खुद का स्टॉक लेना, व्हाट दे आर टीचिंग एंड एवरीथिंग। तो बहुत सारे ऐसे ट्यूटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे मैंने पिछले 9-10 दिनों में, जहाँ पे पूरी बैशिंग हो रही है। फर्स्टली फ्रेंड्स, यू शुड नो कि दिस वीडियो इज़ नॉट मीन फॉर कि कोचिंग इंडस्ट्री की वाइट वॉशिंग हो जाए, नो। जैसे कि सारे लोग अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, दिस इज़ माय ओपिनियन, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सपेक्टिव भी आपके सामने आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये यू शुड नो कि ये ट्यूटर्स की इतनी ग्रोथ क्यों हो रही है।
और आप उनसे रिलेट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि एक गैप है। गैप किन में? कोचिंग इंडस्ट्री में, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, 1 साल अपने प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद आप बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, आपका जो उनसे मेंटरशिप या कनेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है और 1 साल तक तो प्रिपरेशन को समझने में ही समझ लग जाता है। सिलेबस हमें समझ नहीं आती है तब तक 1 साल ख़त्म हो चुका होता है। सीरियसनेस भी आती है 1.5-2 साल के बाद और तब फिर हमें समझ नहीं आता कि हम करें क्या। तो यहाँ पर ये जो गैप है ना कोचिंग इंडस्ट्री और आपके बीच में, वो फील करते हैं हम जैसे यूट्यूबर्स। आई एम इंक्लूडिंग इन दिस माई सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं यहाँ से जो भी बोलूँगी वो बिल्कुल बाकायदे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलूँगी। सो ये जो यूट्यूब के ट्यूटर्स हैं वो गैप को फील करते हैं। ओके, सो द रीज़न इज़ कि सपोज आपका एग्ज़ाम ख़राब हुआ है, ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप अपने ऐसे लोगों को सुनना चाहोगे जिनके ओपिनियंस आपके सेंटिमेंट को मैच करते हैं। और आपकी जो शिकायत है वो किससे होती है? कोचिंग इंडस्ट्री से होती है, क्योंकि पैसे आपने उनको दिए होते हैं। यूट्यूबर्स को आप पेमेंट करते नहीं हैं, यूट्यूबर्स को आप टाइम देते हैं और आपकी अपनी समझ अपनी इतनी लिमिटेड है कि आपको ऐसा लगता है कि टाइम इज़ लेस वैल्यूएबल देन मनी, यानी या फिर मनी इज़ मोर वैल्यूएबल देन टाइम। बट यू शुड नो टाइटल इज़ सेम, कि आप पैसे दोबारा पा सकते हैं। आप जो आपने क्लिक किया है, अगर इस मोमेंट तक आप देख रहे हैं तो ये 6 मिनट्स आपके लाइफ से आपने मुझे दिए हैं जो वापस नहीं आएंगे। तो अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो ये जो गैप है यहाँ पे ये फील हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोचिंग इंडस्ट्री ने आपको कंसेप्ट पढ़ाया, आपको कंटेंट दिया, आपको मटेरियल्स दिए। आपको कहीं भी यूपीएससी की जो तुक्केबाजी है ना, जो कि यूट्यूब पे चल रहा है, यूपीएससी से रिलेटेड जो तुक्केबाजी है, जो विजडम यूपीएससी आपको कंटेंट देती है, जो विजडम है ना यूपीएससी का, कि हाँ जो ऐसे जो गेस वर्क आपको सिखाया जाता है, आपको जो मेथड्स ऑफ एलिमिनेशन सिखाए जाते हैं। एक वीडियो मैंने देखा था, यस मैंने उनका नाम भी लिखा है, एक वीडियो मैंने देखा था कि 80 क्वेश्चंस, यही उनका टाइटल था, 80 क्वेश्चंस जो है बिना पढ़े बन सकते हैं यूपीएससी में। एक वीडियो ऐसा था प्री के जस्ट पहले, और कुछ 5-6 लाख बच्चों ने देखा था उसको। एक वीडियो ऐसा था कि उन्होंने थोड़ा सा नंबर्स कम रखे थे, 40 क्वेश्चंस बिना पढ़े बन सकते। पहले वाले का तो यही था कि पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं आपको यूपीएससी प्री करने के लिए, यही टाइटल था। ये क्या है? व्हाट इज दिस? और ये लोग प्रीच कर रहे, दीज आर द ट्यूटर्स, दीज आर द इंटरफेसेस बिटवीन यू एंड द कोचिंग इंडस्ट्री। ठीक है, मैं किसी ट्यूटर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इस पे भी आऊँगी, बट यू शुड बी वेरी वाइज ऑफ इट। फ्रेंड्स, कोचिंग जो है, बार बार कोचिंग बोल रही हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट कोचिंग इंडस्ट्री आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराती है। उनका काम आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन प्रिपेयर करके भेजना है, इसलिए वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सेट करते हैं। मार्किंग पे विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। इसका मतलब ये नहीं है उनका किसी भी अच्छे टेस्ट का, किसी भी अच्छी इवैल्यूएशन का मार्क क्राइटेरिया ही यही है कि आपको जो आपके प्रैक्टिस में मार्क्स आ रहे हैं, आप जो यहाँ पे फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पे जो आपको मार्क्स आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में होना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट एसेंस ऑफ एनी टेस्ट सीरीज, बी इट फॉर प्री और बी इट फॉर मेंस। तो डिफ़िकल्टी लेवल इन सारी चीज़ों पे देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चन। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे ट्यूटर्स को मैंने देखा है कि उन्होंने पूरे कोचिंग के रिलेवेंस को ही क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रही हूँ, 1 साल बाद शायद ना बनाऊँ। सेम गोज फॉर अदर्स ऑल्सो। सपोज आपका एग्जाम है, आप किन्हीं ट्यूटर पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं और फॉर किसी रीजन से वो 1 महीने तक वीडियो नहीं बना पाते, सो देन व्हाट, हाउ मच दिस यूट्यूब थिंग इज़ रिलायबल, यू नीड टू ऑल्सो क्वेश्चन दैट। एक तो क्वेश्चन है क्रेडिबिलिटी की, कि कोई भी आकर के तड़का लगा करके और आपके सेंटिमेंट्स को जहाँ जो सेटिस्फाई कर रहा है वो फेमस हो जा रहा है, लोग उनको सुन रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्टली दिस थिंग। सेकेंडली फ्रेंड्स, जो PT 365 की समरी है ये आपकी इनएबिलिटी है। आपको इसको ना बहुत ही शांत मन से, और वीडियो भी लेट जा रहा है क्योंकि आपको समय दिया गया है कि आप थोड़े से शांत हो जाएं, वेव्स थोड़े काम डाउन हो जाए। फ्रेंड्स, ये आपकी इनएबिलिटी है कि आपको एक किताब मिलता है और आप उसको कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे हो, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। दिस इज़ योर इशू, दिस इज़
और आप अपनी अगर अब खुद की अगर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करते हैं तो आप दूसरों की अकाउंटेबिलिटी क्या ही तय कर पाएंगे। और आप क्योंकि कंप्रीहेंड नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे रोल आता है उसकी लोग PT365 या फिर जो मैगजीन्स जो कि कोचिंग्स आपके लिए बनाकर भेजते हैं कि लो बेटा पढ़ो, बट आपको उसको भी कंप्रीहेंड कराने के लिए यू नीड अ ट्यूटर। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो आप अपने लेवल को देखिए फ्रेंड्स। मैं मीठा मीठा करके बाबू सोना करके आपके इमोशंस को सेटिस्फाई कर दूंगी, आपके इमोशंस से रिलेट कर दूंगी, आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, बट दैट इज़ नॉट माई जॉब हियर। मैं एक ट्रू पर्सपेक्टिव देने आई हूँ। यू शुड बी वेरी केयरफुल। अभी पता नहीं क्या ही चल रहा है जब से ये एग्ज़ाम आया है यूट्यूब पे, जब से एग्ज़ाम हुआ है UPSC का, उसके बाद से यूट्यूब पे क्या ही चल रहा है फ्रेंड्स। किसी कोचिंग मैं ये नहीं करी कि कोचिंग इंडस्ट्री को अपना सेल्फ चेक करने की ज़रूरत नहीं, उनकी प्राइसिंग है, ये सारी चीज़ें, या फिर सारे कोचिंग्स अच्छे ही हैं, बट कोचिंग का रिलेवेंस ही ख़त्म हो जाए तो उसका जगह कौन लेगा? जो कोचिंग का रिलेवेंस है, अगर कोचिंग नहीं रहे तो उसका जगह कौन लेगा? फिर मेरे और बाकी जो यूट्यूबर्स हैं फिर अपना पेड कोर्सेज बहुत बेच भी रहे, जो दे आर नॉट यू कैन से कि ये कोई वो दे आर नॉट काइंड ऑफ स्टार्टअप और एनीथिंग, कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया है, बट दे आर उन्होंने सिर्फ पेड कोर्सेज अपने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए। ठीक है, तो यू आर ऑलरेडी गिविंग योर टाइम एंड पेमेंट ऑल्सो। ठीक है, मैं ये कर रही हूँ कि ये अगर पूरे कोचिंग ख़त्म हो जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? आप कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो ये गैप फिल होगा यूट्यूबर्स के द्वारा। सो इस चीज़ को समझिए। कोई भी कोचिंग, मैं यहाँ बैठ के कोई थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है कि UPSC क्या पूछेगी। ठीक है, इस बार जो डिफ़िकल्टी है, नेक्स्ट ईयर अगेन अनसर्टेन पेपर होगा, अगेन यहाँ पे सारे ट्यूटर्स वही चीज़ें जो कोचिंग्स निकाल कर देंगे कि आप PT365 बच्चों पढ़ लो, आप जैसे बच्चे उसको पढ़ नहीं पाएंगे, फिर आपको एक गाइडर की ज़रूरत होगी, फिर 365 की समरी आएगी, जैसे शंकर के जो पीछे के चैप्टर्स हैं या फिर उनको आप पढ़ नहीं पाएंगे तो वहाँ पे फिर ट्यूटर्स आपके लिए कोर्स ही लॉन्च कर देंगे। आपको किताब पढ़ने में दिक्कत होती है, उसके लिए आपको कोर्स लेना पड़ता है। आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको डिमोरलाइज नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतना समय तो हो गया है कि आपके इमोशंस सेटल हो गए हों और आप रियलिटी चेक करें अपने आप को। ठीक है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आपके सेंटिमेंट्स को हवा दिया जा रहा है और हवा दे करके आपको क्या मिल रहा है। इफ़ आई एम गेनिंग से, अगर मैं किसी के, सपोज मैं ऐसा सोचती हूँ, किसी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके थॉट प्रोसेस से मैं रिलेट कर पाऊँगी, तो दे विल वॉच माई वीडियो, तो मेरा गेन हो रहा है, व्हाट दे आर गेनिंग, राइट। अगर मैं बोलूँ कि यार बड़ा बुरा हुआ, मातम मनाओ, टेस्ट सीरीज का पेपर फाड़ के फेंक दो, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, तो आपको क्या मिल रहा है? मुझे व्यूअरशिप मिल रही है, मुझे सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, व्हाट यू आर गेनिंग। सो दिस इज़ माय पर्सपेक्टिव। जो प्रोपागेंडा है UPSC से रिलेटेड यूट्यूब पे, ये जो सीनियर फैकल्टीज़ हैं जो 20-20 साल जिन्होंने पढ़ाए हैं, उनको क्या मैं रिप्लेस कर सकती हूँ क्या? या फिर कोई ट्यूटर आया और उसने लक्ष्मीकांत पढ़ा, उसको विजडम आ गया कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने PT365 पढ़ ली, जिसका थोड़ा सा कंप्रीहेंडिंग एबिलिटी ज़्यादा अच्छा आपके कंपेरिजन में, या कोई भी क्या जो एक्सपीरियंस ट्यूटर्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, जो मृणाल सर जैसे टीचर्स हैं, ये इतने बड़े लोग हैं, इनका नाम ले रही हूँ, ये बड़े लोगों का, विकास दिव्य कीर्ति सर हो गए, अवध ओझा सर हो गए, ठीक है, फॉर दैट मैटर GS स्कूल के जो फाउंडर हैं झा सर, मनोज झा सर, ये लोग हो गए। इनको क्या मैं और ये जो बाकी ट्यूटर्स हैं यूट्यूब पे अभी के मशरूम हुए, ये रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। जो बच्चे नए नए आते हैं प्रिपरेशन में, उनको कोई एक बार मेंस दिया हुआ मिल जाता है, उसको उनको लगता है भगवान मिल गया। ये भी कोचिंग इंडस्ट्री की एक इशू है कि आप बच्चों से इतने पैसे ले रहे हैं तो उनको एक ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी वाला पैकेज दीजिए कि हाँ भाई आपका क्लास हो जाता है और जब तक आपका एग्ज़ाम मतलब सिलेक्शन नहीं हो जाता, या फिर इस तरह का कुछ उनका एक पैकेज में होना चाहिए कि वो बच्चे वापस आते रहें, मतलब उनका इंस्टीट्यूट से रिलेशन ना टूटे।
आई थिंक मुझे इंस्टीट्यूशंस को अपना पीए बना लेना चाहिए। एनीवे दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट यूट्यूब पे बहुत बड़ा एक क्या बोलूँ अलग ही तरह का गेम चल रहा है, जहाँ पे कोई भी आ जाता है, शायद फॉर दैट मैटर यू विल भी, आप भी यही बोलेंगे कि आप भी वही करिए, एंड मैं उसी कोई में आती हूँ। मैंने जिनका नाम लिया, मैं उस लीग में कहीं भी नहीं आती हूँ, तो मैं उनके साथ अपना नाम तो जोड़ूंगी ही नहीं। तो लेकिन यू शुड नो कि ये जो इतने एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं, टीचर हैं, ये ऐसे ही इतने एक्सपीरियंस नहीं बने हैं। शायद 5-10 साल बाद मैं भी उतना एक्सपीरियंस गेन कर पाऊँ। फ्रेंड्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़, कोई भी पेपर आपको इसलिए दिया जाता है जो पिछले साल, जैसे 2023 में आपका जो पेपर हुआ है, उसके बेसिस पे अब सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज जो है अपना प्रिपरेशन, अपने टेस्ट सीरीज़ को, कंटेंट को अलाइन करेंगे 2024 के लिए। बट इट्स गॉड डैम रियलिटी कि किसी को नहीं पता है कि 2024 में पेपर का पैटर्न क्या होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगेन आई एम टेलिंग यू, ने जो अगला लाइन बोलने जा रही थी मैं पहले, कि कोचिंग इंडस्ट्रीज़ को रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, सेल्फ करेक्शन की आवश्यकता है, और जितने छोटे छोटे मशरूम हुए फिजिकल इंस्टीट्यूट्स, दे आर नॉट गुड। आई एम नॉट सेइंग कि सभी करेक्ट है, बट सभी गलत है, किसी का होना ना होना बराबर, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो आपको यूपीएससी के इस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार कराया जाता है इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। बट अगेन यू शुड बी प्रिपेयर, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि अगले साल क्या पूछेगी यूपीएससी, क्योंकि अनसर्टेनिटी इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ओके, अनसर्टेनिटी इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। आप ही बताइए ना, ये एग्जामिनेशन, दिस एटलीस्ट प्रीलिम स्टेज इज नॉट फॉर द सिलेक्शन, प्रीलिम्स स्टेज इज मींट फॉर रिजेक्शन। वहाँ पे 10 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, 7-8 लाख अपीयर होते हैं। भाई लेना है कितने लोगों को? 12-13 हज़ार लोगों को सिलेक्ट, 13 हज़ार लोग, 14 हज़ार लोग मेंस लिखेंगे। सिलेक्ट करना है कि मुझे रिजेक्ट करना है? रिजेक्शन, दिस इज अ मीन्स ऑफ रिजेक्शन। देन आप सोचिए कि अगर इस तरह से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो जो एक वीडियो था किन्हीं का कि 80 क्वेश्चंस बिना पढ़े हो जाते हैं, तब तो इतना सब आईएएस, सबके हर घर में 3-3 आईएएस होते हैं ना, 1% से भी कम लोग का सिलेक्शन रेशियो नहीं होता। सो फ्रेंड्स, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अगेन आई एम टेलिंग कि नॉट ऑल यूट्यूबर्स आर डूइंग दिस, सब सही कर रहे हैं, बट अगेन आई एम टेलिंग कि मैं भी कोई कंटेंट लाऊंगी, मैं भी अगर करंट अफेयर्स आपके लिए कराऊंगी तो मैं किसी इंडस्ट्री का ही लाइव मटेरियल को लेकर आऊँगी जो कि आपके लिए बनाया गया था। मैं उसको बस सिंप्लीफाई करके उसको अपने साधारण लैंग्वेज में आपके सामने लाऊंगी, बिकॉज इट इज़ योर इनएबिलिटी टू कम्प्रीहेंड दैट पेपर। इट्स एज ब्रूटल एज इट, इट्स एज क्लियर एज इट। मैं अगर आपके लिए 150 थीम्स जो है मैं आके बोलती हूँ कि इतना टॉपिक पढ़ लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इट्स योर इनएबिलिटी। मैं मीन्स आई एम इनकम्पासिंग मी also in this YouTube tutor category, जो कि नए हैं, नॉट ओल्ड वन। ओके, जैसे मुराल सर और उन लोगों को नहीं, जो नए मशरूम हो रहा है। सो मैं, ये आपकी इनएबिलिटी होगी कि आप PYQ को नहीं एनालाइज करते हैं, आपकी इनएबिलिटी होगी कि आप सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, आपको स्पून फीडिंग चाहिए कि कोई बाबूशोना करके मुझे पढ़ा दे, हाँ बेटा ऐसा 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 है, ठीक है। तो दिस इज़ योर इनएबिलिटी। अदरवाइज आप सिलेबस देके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देके और स्टैंडर्ड बुक्स और सोर्सेज पता हो, तो क्यों आपको ज़रूरत है कि आप किसी के वीडियो को 20 मिनट, 18 मिनट, 40-40 मिनट तक देखें और कहानी सुनो? मैं यहाँ पे तो आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, इस वीडियो से आपको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है। इट्स एज ऑनेस्ट एज ट्रू, बट स्टिल यू विल वॉच इट, और आप किसी और के वीडियोज़ देख रहे हैं। तो दिस इज़ योर इनएबिलिटी। आप अपनी अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए, एंड ट्यूटर्स एट यूट्यूब लाइक मी शुड टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, कि बच्चों की जो ट्रिक बना के भेजते हैं ना कि 50 क्वेश्चंस, 50 बेस्ट क्वेश्चंस, 50 MCQ जो मेरे में से आएंगे, या फिर जो ट्रिक्स बना के भेजते हैं कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, यूपीएससी इज़ हलवा, एंड बेस्ट हाँ, हर एग्ज़ाम से पहले हर यूट्यूबर बेस्ट कंटेंट दे रहा होता है। और यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए आप दूसरे को, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, मतलब दूसरे लोगों को कि फलाने ने ऐसा कर दिया, चिलाने ने ऐसा कर दिया, हर चीज़ होती है। अल्टीमेटली इट्स अ गेम ऑफ, कोई भी यहाँ पे चैरिटी नहीं कर रहा है। एवरीबडी इज़ प्लेइंग फॉर नंबर ऑफ व्यूज़, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, एवरीबडी इज़ वांटिंग, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू मेक देयर ओन ब्रांड, यू नो दिस। आई एम वेरी ऑनेस्ट, ओके, कि
कोई यहाँ पे नोबडी इज डूइंग चैरिटी, सब कोई अपनी ब्रांडिंग बना रहा है, सबको व्यूज चाहिए, सबको सब्सक्राइबर्स चाहिए, और क्यों चाहिए, नो इट, इसको ये जग जाहिर है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल बच्चों, वेदर यू आर वेरी न्यू इन प्रिपरेशन और माय डियर फ्रेंड्स, अगर यू आर इनटू द प्रिपरेशन और समवन हु इज थिंकिंग ऑफ कि ठीक है मैं आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन, आई विल नॉट से कि जस्ट बिकॉज कि आपके सेंटीमेंट को कोई, आप एग्ज़ाम दे के आए हो, आपका एग्ज़ाम नहीं अच्छा गया और कोई मतलब बैशिंग कर रहा है पेपर का, इंडस्ट्री का, तो दैट इज़, ये बहुत नॉर्मल बात है कि आप उससे रिलेट करोगे, बट दैट बैशिंग विल नॉट हेल्प यू, बिकॉज जो गैप है किसी ना किसी, ये बातें मैं आपको शायद कोचिंग इंडस्ट्री बैठा के नहीं समझा पाती है सामने सामने, इसलिए मैं बातें आपसे बोल रही हूँ और आप मुझे यहाँ वीडियो में सुन रहे हैं। सो दिस गैप इज़ फिल्ड बाय यूट्यूबर्स, यूट्यूब ट्यूटर्स, उनकी बहुत अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता है कि वो क्या बता रहे हैं। कोचिंग इंडस्ट्री के लूप होल्स हैं और जिसकी वजह से बच्चों का कैरियर डिले होता है, बिगड़ता है, आई से, बट जो ट्यूटर्स हैं दे शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल कि वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या थंबनेल लगा रहे हैं, ठीक है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज बच्चे आपको सुनते हैं, ठीक है। और इन द एंड माय डियर फ्रेंड्स, और जो नए कैंडिडेट्स इसमें है या फिर जो ऑलरेडी हु वेयर फीलिंग सेम किया, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, कोचिंग इंडस्ट्री ने बहुत बुरा किया है, याद रखिएगा आपके समय से कीमती कोई चीज़ नहीं है। टाइम आपका, जो हमने बताया कि बिना पैसे आप कमा सकते हैं, पैसे दोबारा कमा सकते हैं, पर आपने जो 21 मिनट दिए हैं या फिर जो आप वीडियोस देख रहे हैं इस तरह की, तो ये कभी वापस नहीं आएंगे आपके पास। तो यू शुड यूज़ योर टाइम वेरी वाइजली। हम आगे अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि प्लान या प्लान बी क्या होता है, एंड रिलेवेंस ऑफ टेस्ट सीरीज, कोचिंग इंडस्ट्री तो हटा ही दीजिए, टेस्ट सीरीज़ का क्या रिलेवेंस है, और जिनका प्री हुआ है वो और जिनका नहीं हुआ है वो, उनका क्या अप्रोच होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। माई मेन मोटो वाज दिस कि भाई आई शुड क्लियर एयर समथिंग अराउंड दिस थिंग, जो बैशिंग हो रही है ना, मतलब मैं एक सर्टेन कोचिंग इंडस्ट्री को गलत दिखा करके अपने आप को सही नहीं प्रूव कर सकती, ठीक है फ्रेंड्स। मेरी यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी, मेरी सिर्फ मोरल अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि मैं मोरली अपने आप को अपराइट रख सकती हूँ। कोचिंग इंडस्ट्री आप पे करते हो, ठीक है, आपको फ़ोन पे अगर कोई कंटेंट, सपोज आपको आज मैं कंटेंट प्रोवाइड करने लगूँ, मुझे जो उसके पीछे मेहनत लगेगा, मुझे जो, सपोज मैं आपको मेंस की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराती हूँ, पीएससी नट्स अपना टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है और आप में से सपोज 1% लोग हैं जिन्होंने पीएससी नट्स का टेस्ट सीरीज खरीदा है, ठीक है, तो क्या होगा उसके पीछे, मुझे एक टीम बनानी होगी जो क्वेश्चंस बनाएगी। क्वेश्चंस बनाने के लिए यूपीएससी लेवल का एक टीम बनाना होगा, मुझे एक टीम रखना होगा जो उन क्वेश्चंस को रिव्यू करेगी, एक टीम रखना होगा जो उनके मॉडल आंसर्स तैयार करेगी, ठीक है, रिव्यू टीम उनको रिव्यू करेगी। बैकएंड में एक टीम रखना होगा, टेक्निकल टीम, जो आपके पूरे चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेगी, कॉपी इधर पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करेगी, आपको और इवेल्युएटर्स के बीच का जो लिंक है वो देखेगी। इतना सारा चीज़ करना होता है, तो YouTube पे कंटेंट देना फ्री में इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स जेन्युइनली नॉट पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। मैं जब भी कंटेंट लेके आती हूँ बहुत मेहनत लगती है और कंटेंट पे व्यूज़ नहीं आते हैं, ये भी ऑनेस्ट है। बच्चों को ऐसे कहानियाँ बड़ा पसंद है तो लोग कहानियाँ देते हैं और आपके सेंटीमेंट पे खेलते हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट, बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे। सो यस, दिस इज़ द लास्ट थिंग कि डोंट गेट फुल्ड। और यूट्यूब के जो ट्यूटर्स हैं उनको दे शुड हैव देयर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आप मतलब यूपीएससी को क्या बकरी के चलाने का बाजार बना देते हैं कि हाँ भाई 80 क्वेश्चन तो ऐसे ही पढ़ाएगा, है ना। फिर तो हम जिनका नहीं होता है वो तो बोले ना, हर घर में 3 IAS होना चाहिए, है ना। ओके, सो होप यू आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो जिन टॉपिक्स पे मैंने बोला है कि नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे आई टेक वीडियो। एंड 6 एंड बीपीएससी के बच्चों, आई मीन बीपीएससी के फ्रेंड्स, यू नो बीइंग टीचर इज़ काइंड ऑफ वो जो एक मोरल ऑब्लिगेशन है ना, वहाँ पे आप किसी को पढ़ा रहे हो तो इट्स हार्डली कि आप उनको एज अ डिस्टिंक्ट देखते हो, यू फील दैट दे आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स वाई ये बच्चों आ जाता है बीच में। सो फ्रेंड्स,
So 69 BPSC में I'll be with you thoroughly, with everything, with content and with motivation, with your guidance, everything. And I can tell you कि in my all capacity जितनी मेरी consciousness है और मेरी जो moral obligation उन सबको साथ रख के मैं आपको एक सही गाइडेंस दूंगी. So thank you very much and God bless you.